हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन फतह एग्ज़ाम में। आज हम लोग मैथ के मॉक टेस्ट दूसरे सेट को लगाएंगे, जिसमें गणित के तांडव के सभी 10 टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का टाइटल है कि अगर वीडियो नहीं देखा तो परीक्षा के बाद पछताओगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 54 किलोग्राम संतरा 25 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। उसमें 4 किलो संतरे सड़े हुए निकल जाते हैं और शेष संतरे को 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसमें से 4 केजी संतरा सड़े निकलते हैं, तो 54 - 4 करेंगे तो उसके पास 50 केजी संतरा ऐसा होगा जो वह बेच सकता है दोस्तों। तो आइए, जब हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आए, तो अगर उत्तर रुपया में दिया हो तो हम इसे रेशियो मेथड से नहीं बनाएंगे, और जब इसका परसेंटेज में आंसर दिया हो तो रेशियो मेथड से बनाएंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत काम आएगा क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम इसे रेशियो मेथड से बनाते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, जो कि आपको बनाने और समझने में भी बहुत आसान लगेगा। तो आइए हम इसे क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यह 25 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा था और 36 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है। तो दोस्तों इसने कितना खरीदा था? तो यह 54 किलोग्राम खरीदा था और 4 किलोग्राम खराब होने की वजह से, सड़ जाने की वजह से उसे फेंक दिया था। तो इसे 50 किलो ही बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम इसे अब हल करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं दोस्तों, कि जब भी ये फाइनल लाइन के ऊपर हो तो हम इसे क्रॉस क्रॉस आपस में काट सकते हैं। और जबकि अ, एक दूसरे के सामने सामने अगर यहाँ दिया हो तो, और इसको काटना हो तो सीधा सीधा काट सकते हैं, ऊपर और नीचे वालों को सीधा सीधा काट सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको 18 से 3 बार में काट सकते हैं और इसको 18 से 2 बार में काट सकते हैं, और 25 से 50 को भी 2 बार में काट सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा है, तो एसपी का रेशियो 2 गुना 2, यहाँ पे 4 निकल कर आ रहा है, और सीपी यहाँ पे 3 निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये मेरा सीपी यानी तीन क्रयमूल आ रहा है और 4 विक्रयमूल आ रहा है। दोस्तों हम किसी भी सामान को जब खरीदते हैं, तो जैसे किसी इस सामान को हम 3 रुपये रेशियो के हिसाब से खरीद रहे हैं और 4 रेशियो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो दोस्तों हमको इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम इसमें कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? तो इसमें हमको 1 रुपया का एक एक रेशियो का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत का होता है कि जितना आपको लाभ हुआ है, तो 1 रेशियो का लाभ हो रहा है। तो किस पे हो रहा है दोस्तों? तो कभी भी लाभ प्रतिशत सीपी पे निकलता है, यानी क्रय मूल्य पे निकलता है। और क्रय मूल्य मेरा 3 है, और इसको रेशियो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसे हम जब गुना करेंगे तो यह 33.1/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेमी व्यास की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और एक शंकु में ढाला जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेमी और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम जो व्यास दिया हुआ है, तो गोले का व्यास को हम बड़ा आर मान लेते हैं दोस्तों। गोले के व्यास को हम बड़ा आर मान लेते हैं। तो बड़ा आर बराबर हो जाएगा, जो व्यास दिया हुआ है तो इसको हम रेडियस में बदलते हैं, त्रिज्या में बदलते हैं, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो यह 6 हो जाएगा। और उसी तरह से शंकु की त्रिज्या को हम
आर मान लेते हैं तो आर बराबर 8/2 बराबर 4 होगा दोस्तों। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो गोले का आयतन 4/3 गुना पाई आर क्यू होता है दोस्तों। और शंकु का आयतन 1/1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो आइए अब हम इनके मानों को पुट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ जैसे सेम मिल रहा है उसको हम काट ले। तो यहाँ से 3 को काट देंगे और पाई से पाई को काट देंगे। तो आइए दोस्तों अब इससे हम आगे ले चलते हैं। दोस्तों गोलाकार गेंद का व्यास कितना है, तो इसका 12 सेमी था तो त्रिज्या 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम 4 गुना 6 के पावर 3 पावर क्यू होता है, इसलिए इसका 3 रहेगा। और यहाँ पे इसका व्यास कितना है, इसका शंकु का त्रिज्या 4 है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से एक 4 कट जाएगा। तो इस तरफ से अब बचा हुआ है मेरे पास कितना, तो 6 का क्यू 216 होता है। तो इसलिए h बराबर 6 का क्यू 216 होता है। तो इसे हम लिख देंगे और बटा में 4 लिख देंगे, जो कि इधर इस तरफ गुना में है। तो हम h निकाल रहे हैं तो बटा में 4। जब हम इसे काटते हैं तो काटने के बाद हमारा 54 बार में यह कट जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका h बराबर 54 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें 90% अस्थमा के रोगी चीनी मिल में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% चीनी मिलों में काम कर रहा था, तो चीनी मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है जो अस्थमा से पीड़ित हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को मानने के लिए हम सबसे पहले हम 100 आदमी को मान लेंगे कि ये सभी 100 आदमी हैं। तो माना 100 लोग, जिसमें से 20% यानी 20 लोग, और 20% जनसंख्या जिसके जो अस्थमा से पीड़ित थे, यानी 20 लोग अस्थमा से पीड़ित थे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं, जिसमें से 90% चीनी मिल में काम करते हैं थे। जो 20% आबादी था उसका 90% चीनी मिल में काम करता है। तो इसका जब हम 90% निकालेंगे तो 90% को हम इधर साइड में निकाल देते हैं। तो 20 गुना 90/100। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 18 लोग ऐसे हो जाएंगे जो चीनी मिल में काम करते थे। 18 लोग चीनी मिल में काम करते थे। दोस्तों अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% चीनी मिल में काम कर रहा था, यानी जो 100 लोग थे दोस्तों, उसमें से 30% यानी 30 लोग चीनी मिलों में काम करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछ रहा है दोस्तों कि चीनी मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित थे। तो दोस्तों इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसमें से चीनी मिल में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 30 लोग चीनी मिल में काम कर रहे हैं। और उसमें से कितने लोगों का अस्थमा है,
उसमें से 18 लोगों को अस्थमा है। दोस्तों इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा कि कितने लोग पर अस्थमा से पीड़ित थे, तो 18 लोग ऐसे थे जो अस्थमा से पीड़ित थे, और कितने लोगों में से, तो 30 लोगों में से दोस्तों। तो इसलिए इससे परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो इस तरह से एक जीरो से हम इसको एक जीरो काट देंगे, और 3 से 6 बार में 18 कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों 60% ऐसे लोग थे जो चीनी मिल में काम करते थे और जो अस्थमा से पीड़ित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित आंकड़े के लिए माध्य की गणना कीजिए। दोस्तों माध्य किसे करते हैं, माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे जोड़ेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा सभी संख्याओं का योग। तो हम जोड़ते हैं तो 4 4 8, 4 4 8 4 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, कितना होगा दोस्तों, तो 18 का 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब यहाँ से जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 और 9 12, 12 और 8 20, और यहाँ पे मेरा पहले से एक हासिल बचा हुआ था, तो 20 1 21 हो जाएगा। तो एक हाथ में 2, तो दोस्तों यहाँ गिनते हैं 1 और 1 2 1 3, 3 इधर से और हासिल 2 पहले का, तो 5। तो दोस्तों यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे। और ये कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, तो 5 संख्या दोस्तों। तो इसे हम 5 से भाग देंगे, और जब हम इसे भाग देंगे तो यह 10.35 लगभग आएगा, जो कि ऑप्शन में 36 दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक दिन एक किताब का 3/8 में भाग और अगले दिन किताब के शेष भाग का 4/5वां हिस्सा पढ़ता है। अगर 45 पेज अभी भी पढ़ने वाले हैं तो किताब में कितने पेज की संख्या है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी ढंग से और सरल वे में समझाएंगे, जो कि आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि कौन से दिन कितना दिन पढ़ा। तो पहला दिन कितना हो जाएगा, ये पहला दिन हो गया, और ये दूसरा दिन हो गया दोस्तों। तो पहला दिन वह 3/8 भाग को पढ़ लेता है दोस्तों, और दूसरा दिन शेष भाग का शेष का शेष का 4/5 भाग पढ़ता है। शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। तो दोस्तों इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जो दोनों का हर है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 40 आ जाएगा दोस्तों। तो हम मान लेंगे कि इसमें 40 पेज है, माना कि इसमें पुस्तक में 40 पेज है। कितना पेज है दोस्तों, 40 पेज। जब हम इसमें इसके हर से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 8 5 40, और उस 5 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब हम 15 पुस्तक पहले दिन पढ़ लिए तो मेरे पास पढ़ने के लिए कितना बचा दोस्तों, तो मेरे पास पढ़ने के लिए 25 पेज और बच जाएगा। 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 आएगा,
और यहाँ जबकि दूसरे दिन दोस्तों वह कितना पढ़ता है, तो दूसरे दिन वह शेष का 4/5 यानी 25 का पढ़ेगा। तो 5 से 5 कट जाएगा 5 बार में, जबकि कितना उस दिन पढ़ेगा दोस्तों, तो उस दिन यह 20 पेज पढ़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि दिया है कि दूसरा दिन पढ़ने के बाद 45 पेज और ऐसे बच जाएंगे जो पढ़ने वाले होंगे, पेज पढ़ने वाले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टोटल उसने अभी तक कितना पेज पढ़ा, तो वह टोटल पेज जो पढ़ा वो हो जाएगा 15 + 20 = 35। तो दोस्तों कितना बाकी है अभी, तो पढ़ना बाकी है, बाकी पेज बराबर 40 - 15 + 20 तो बराबर 40 - 35 बराबर हो जाएगा, यानी 5 पेज शेष बचा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 5 पेज, अभी 45 पेज बाकी है। तो दोस्तों 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 45 पेज हो जाएगा। तो इसे हम काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर 9 आएगा। तो इसलिए 40 रेशियो हम पेज को माने हैं यहाँ पे, तो 40 रेशियो, तो 40 गुना जब 9 करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना पेज हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल 360 पेज हो जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी में 22 मिनट में भरते हैं तो तेजी से भरने वाला पाइप टंकी को कितना समय में भरेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साफ यह रेशियो दे रखा है कि जो तेज भरता है वह धीमा से धीमी भरने वाले पाइप से कितना गुना है, तो यह 6 गुना है। तो यह 6 रेशियो हो जाएगा और यह 1 रेशियो हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, तो ये काम करने का क्षमता है दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि वे दोनों पाइप एक साथ टंकी को 22 मिनट में भरता है, जो कि यहाँ दिया है। तो दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ देंगे, बराबर 7 गुना 22 मिनट भरता है, तो 22 कर लेंगे। तो इसका जब गुना करेंगे तो 4 दूनी के 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, यानी दोस्तों 154 मिनट में भरेगा। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि तो तेजी से भरने वाला पाइप टंकी को कितना समय में भरेगा। तो दोस्तों तेजी से क्यों भर रहा है, तो तेजी से कार्य क्षमता है 6 से, तो इसलिए तेजी से जो तेजी से भरने वाला पाइप है इसे कितना देर में भरेगा, तो इसे पूरा टोटल काम हो जाएगा 154, तो वह 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो इसे यह 25.66 मिनट में भर देगा। जिसे हम यहाँ पर अथी करेंगे तो 6 दूनी के 12 और बच जाएगा यहाँ पे 34, 3 बचेगा इसमें से। तो इसे हम 6 से भाग देंगे तो 5 6 30, और इस तरह से दोस्तों ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, जो कि 25.66 दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 882/1922 का वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों पहले हम यह देखेंगे कि जो कटने वाला है उसे हम काट लेंगे,
जैसे 800 800 82 बटा 1922। दोस्तों जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 441 बटा 961। दोस्तों जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह 21 का स्क्वायर होता है और यह 961 31 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 841 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 हिस्सा बी को प्राप्त होता है और बी को प्राप्त होने वाली राशि का 3/4 हिस्सा सी को प्राप्त होता है। तो बी को कितना प्राप्त हुआ ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये रेशियो टाइप पे क्वेश्चन है, तो इसे हम बनाते हैं। दोस्तों पहले हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, बी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ए को प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 बी को प्राप्त होता है, यानी 2/3, यानी ए का टोटल हो जाएगा 2/3 का मतलब यानी 2 हिस्सा बी का और 3 हिस्सा ए का था। समझ रहे दोस्तों, रेशियो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी को जो प्राप्त होता था, तो एक और हम रेशियो बनाएंगे यहाँ पे, बी और सी। तो दोस्तों जो बी को प्राप्त होने वाली राशि का 3/4 सी को प्राप्त होता है, यानी जो बी को प्राप्त हो रहा था वो सी उसके 3/4, यानी सी को 3 रेशियो प्राप्त होगा और बी को 4 रेशियो। तो दोस्तों हम इन दोनों बी को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 2 से गुना करना होगा। जब इसमें 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो इसमें भी 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो अब रेशियो निकल के फाइनल आया है कि ए का रेशियो 6 हो जाएगा और बी का रेशियो 4 हो जाएगा और सी का रेशियो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को हिस्सों में बांटना है। तो बी को प्राप्त राशि 4 रेशियो है, तो इसे हम दोस्तों जोड़ लेंगे। इसे जब जोड़ेंगे तो 4 और +3 बराबर 13 हो जाएगा दोस्तों। और इस बी का निकालना है, जब सबसे पहले आसान तरीका से हम इसको एक ही बार में निकाल देते हैं। तो बी का रेशियो कितना है दोस्तों, तो बी का टोटल में से 4 रेशियो है और टोटल रेशियो कितना है दोस्तों, तो टोटल रेशियो हम लोग का 13 है। तो 4/13 गुना 481, टोटल संख्या मेरे पास कितना था दोस्तों जो बांटना था, तो 481 हो जाता है। और हम दोस्तों इसको हम 13 से काट देंगे। 13 से कितना बार में कटेगा, तो 13 से यह 37 बार में कट जाएगा दोस्तों। और जब हम 37 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर 148 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसकी परिधि 174 मिलीमीटर है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, भुजाओं की संख्या छूट गया है। आइए दोस्तों बनाते हैं। हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 29 को पहले मिलीमीटर में बदलते हैं। तो जबकि कहीं भी हम उसको कटाते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसका रेशियो समान होना चाहिए जो उसका मात्रा होता है। तो यहाँ पे
2.9 इंटू 10 बराबर 29 mm हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम इस सब देखते हैं कि इसकी भुजा बहुभुज की भुजा बराबर क्या होगा। भुज की भुजा की संख्या, तो यह हो जाएगा 174 mm बटा 29 mm। जब इसे कटाएंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, यह 6 बार में कट जाएगा। 9 6 54 के हिसाब से, तो आप इस हिसाब से रेशियो के अंदाज पे भी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से बनाएंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ही समय में शुरू हुए दो कार ए और बी से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं और 30 समय बाद वह मिलते हैं। 3 घंटे बाद वह मिलते हैं। मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर है तो बी की गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे हम देख पा रहे हैं कि ए यहाँ है और बी यहाँ है। बी इधर से चल रहा है और ए इधर से चल रहा है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो यह मीटिंग टाइम के हिसाब से आफ्टर मीटिंग हिसाब से बनेगा। ये ए का हो गया जो कि दिया हुआ है कि यह 5 घंटे बाद पहुँचता है, और यह बी का हो जाएगा रेशियो, यह 6 घंटे में पहुँचता है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट का फार्मूला होता है कि स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी बराबर रूट अंडर टाइम बी बटा टाइम ए। जो टाइम ए को लगा और टाइम बी को लगा, इसका फार्मूला होता है, जहाँ टी बराबर टाइम और एस बराबर स्पीड होता है दोस्तों। तो आइए अब हम इसके मानों को रखें। जब हम इसके मान को रखते हैं तो एस ए मेरा 55 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और एस बी हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका रूट अंडर 6 हो जाएगा और इसका रूट अंडर 5 हो जाएगा दोस्तों। जब इसका हम एस बी बराबर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और बटा में चला जाएगा। तो यह 55 गुना √5 बटा √6। जब इसका हम हरों का परिमेयकरण करते हैं तो √6 ऊपर जाएगा और √6 दोनों को गुना किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, √6 में गुना होगा तो बटा नीचे √6 हो जाएगा और 55 का 55 यहाँ रहेगा और यह 6 बचे 30 √30 हो जाएगा दोस्तों, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों। इसका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ।